प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स को एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से। यानी एक नंबर पूरा कंप्लीट हो गया था, आज उसका 2 नंबर देखेंगे। तो 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें जितना भी क्वेश्चन है सबको सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में ला करके छोड़ देनी है। यानी क्वेश्चन पहले ही कह दिया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यानी इसमें जो 1 2 3 4 क्वेश्चन जो है उस चारों क्वेश्चन को, ठीक है, द्विघात समीकरण के रूप में सिर्फ लाना है। उसके बाद उसको हल और कुछ नहीं करना, द्विघात समीकरण के रूप में ला करके छोड़ देनी। ठीक है, देखिए तो उसमें 2 नंबर का सबसे 1 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। देखिए इसमें कि एक आयताकार भूखंड का, एक कोई आयताकार कोई भी भूखंड होगा, ठीक है, उसका जो क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल की जो लंबाई है मीटरों में, यानी कि जो उसका लंबाई किस में होगा वो मीटर में, किस में होगा मीटर में, चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए इसमें एक चीज़ कहा है कि जो चौड़ाई जो है ना, चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। यानी कि जो लंबाई जो होगा वो कैसा होगा, वो चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में अगर हमको चौड़ाई मालूम हो जाएगा तो लंबाई हमको आसानी से मिल जाएगा कि लंबाई क्या होगा। तो हमको चौड़ाई किसी तरह मालूम करना पड़ेगा। तो चौड़ाई क्या मान लेंगे हम, कुछ मान लेंगे, x y कुछ भी मान लेंगे इसमें। ठीक है, अगर हम चौड़ाई मालूम हो जाएगा तो लंबाई अपने आप मालूम हो जाएगा हमको। ठीक, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। हल माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर क्या होगा x मीटर, क्योंकि लंबाई मीटरों में, यानी लंबाई चाहे चौड़ाई कुछ भी हो वो मीटर में ही लेना है आपको। तो हम चौड़ाई मीटर में ले लिए हैं, x मीटर मान लिए। ठीक है, तो बताइए लंबाई क्या हो जाएगा। तो लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई हो जाएगा 2x + 1 मीटर। क्या ऐसा होगा? अब थोड़ा हैरान हो गया, ऐसा कैसे हो गया। देखिए कैसे होगा, क्या कह रहा है, लंबाई जो है, लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक, यानी जो चौड़ाई x है इसके दोगुने, तो 2x होगा। दोगुना मतलब 2 गुना, तो 2 गुना कीजिएगा, 2x नहीं होगा, उसमें से 1 अधिक तो +1 कर दिए। आई बात समझ में। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई जो है मीटरों में चौड़ाई के दोगुने से, जो चौड़ाई है, चौड़ाई जो x है इसके दोगुने से 1 अधिक है, 1 अधिक है तो 1 जोड़ देंगे, ये क्या हो गया, लंबाई हो गया। ठीक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए अब इसमें अब फिर क्वेश्चन क्या कहा कि आयताकार जो भूखंड है उसका क्षेत्रफल कितना है 528। इसको लिखेंगे यहाँ पे, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर। ये आपको मालूम है। तो आपको मालूम होगा कि आयताकार जो होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक, क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो बताइए किसके बराबर होगा, तो 528 के। ठीक है, यानी जो आयताकार का जो क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो ऑलरेडी क्षेत्रफल मालूम है आपको, तो किसके बराबर हो जाएगा, 528 के बराबर हो जाएगा, है ना। अब आपको लंबाई तो मालूम है कितना है, तो 2x + 1 ब्रैकेट, फिर गुना है, गुना कर दीजिए। चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई x मान है, तो चौड़ाई x होगा, बराबर कितना होगा 528, तो 528, तो ये x गुना में है तो गुना कर दीजिए। तो 2x को x से गुना कीजिएगा तो 2x² हो जाएगा, फिर प्लस गुना प्लस कीजिएगा तो प्लस होगा, और x × 1 x होगा, बराबर कितना है 528। ठीक, अब यहाँ देखिए 2x² है तो 2x² होगा। ठीक है, प्लस x है तो प्लस x। एक काम कीजिए, इस 528 को बराबर के हम इधर लाते हैं इस साइड में,
तो क्या होगा -528 बराबर कितना होगा 0 होगा। यानी ये इधर प्लस में है, इधर किस में माइनस में आ जाएगा, तो ये माइनस में आ गया, बाकी इधर क्या बचेगा 0 बचा, तो 0 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये द्विघात समीकरण हो गया ना, बस। और आगे कुछ नहीं करना है आपको। इसमें कह रहा है क्वेश्चन सिर्फ कह रहा है कि जितना भी इसमें क्वेश्चन दिया गया है सब क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो द्विघात समीकरण के रूप में तो आ गया ये, बस इसका क्या होगा, ये इसका आंसर होगी और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको द्विघात समीकरण के रूप में लाना है। ठीक है, कैसे कि समझ आ गया ये। देखिए एक बार फिर समझाते हैं थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे चौड़ाई हम x मान ली, तो कह रहा है कि लंबाई जो होगा चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक होगा, तो दोगुने से हम एक अधिक कर दिए। उसके बाद जो आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो क्षेत्रफल आपका 528 मालूम था, 528 को बराबर कर दिए। उसके बाद लंबाई यहाँ रखे, चौड़ाई रखे, दोनों गुना कर दिए, इतना आ गया। ठीक है, बस यही तो हो गया। इसका आप 2 नंबर करते हैं, इसको नोट कीजिए, फिर 2 नंबर देखिए कैसे करेंगे, नोट कीजिए इसको। तो देखिए इसका 2 नंबर कैसे करेंगे। कह रहा है कि 2 क्रमागत, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का जो गुणनफल है वो कितना है, वो 306 है। तो हमें पूर्णांक को ज्ञात करनी है। सबसे पहली बात, ये धनात्मक पूर्णांक क्या होती है। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, क्या होता है, कोई भी चीज़ लगा, जैसे 1 है, 1 के बाद क्या 2, उसके बाद 3, इसको बोलते हैं क्रमागत संख्या। कौन संख्या, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। जैसे 1 के बाद क्या होगा 2 होगा, इसको क्या बोलेंगे, क्रमागत बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद तो कह रहा है 2 क्रमागत, यानी कि 2 कोई संख्या, यानी उसके बाद कह रहा है धनात्मक पूर्णांक जो भी होगा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, का जो गुणनफल है वो कितना है, वो 306 है। तो हमें पूर्णांक को ज्ञात करनी है। ठीक है, देख कैसे करेंगे। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमको तो अभी मालूम नहीं है, इसको मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मानते हैं। माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, x + 1 है। अब ये x + 1 कैसे हुआ, अब ये समझिए। सबसे पहले बात ये देखिए, अगर हम पहला संख्या क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, है ना, तो दूसरा क्या होगा, तो दूसरा x + 1 ही होगा। ये कैसे, देखिए अगर मान लीजिए हम x कितना लेते हैं 1, कितना लेते हैं 1, अगर इसका हम दूसरा पद मालूम करना होगा, दूसरा क्या होगा, कैसे करेंगे, तो x के स्थान में क्या रखेंगे, x के स्थान में क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, +1 है, +1, तो बोलिए 1, 1 + 1 कितना होगा, 2 नहीं होगा, तो 1 के बाद 2 आ गया। कैसे आया, जब हम x, x + 1 लेते हैं तभी मिलता है ना अगला पद क्या होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर हम x कितना लेते हैं, 2 लेते हैं, कितना लेते हैं, 2 लेते हैं, तो ये अगर अब अगला पद मालूम करना हो क्या करेंगे, 2 में से 1 जोड़ेंगे ना, तो x के स्थान पर क्या रखेंगे, 2 +1 है तो +1, तो 2, 2 1 कितना होगा 3 आ गया, 2 1 3, 2 के बाद कितना 3 आ गया। यानी अगर हमको पहली संख्या मालूम हो और दूसरी संख्या मालूम करना हो तो कैसे करेंगे, उस संख्या में से एक जोड़ना पड़ेगा। तो वही लिखें x, x + 1। ये कौन सा संख्या, ये हो गया क्रमागत संख्या, लगातार संख्या। अगर आपको कोई भी लगातार संख्या लिखना पड़े तो आपको इस तरह से ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हम x 5 लेते हैं, ठीक है, आगे अगर संख्या मालूम करना होगा 5 के बाद 6, तो कैसे करेंगे, तो x के स्थान पे 5 लिखेंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे, तब ना 6 होगा, तब ना 5 के बाद 6 हुआ, लगातार हुआ। इसीलिए हम क्या लिखें, x, x + क्या लिखें, 1 लिखें। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा कि x, x + 1 क्यों लिखे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें तो 2 क्रमागत संख्या हम यहाँ पर लिख दिए, धनात्मक पूर्णांक लिख दिए यहाँ पे। तो कह रहा है यहाँ पे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल कितना, 306, यानी कि इन दोनों को गुना करेंगे तो किसके बराबर होगा, 306 के बराबर। ये हम नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, देखिए प्रश्न से, यानी कि प्रश्न के अनुसार, यानी प्रश्न से, प्रश्न जो कह रहा है उसके हिसाब से, तो यहाँ क्या होगा, x × x + 1
है ना, या ऐसे कर दीजिए, बराबर किसका होगा, तो 306 का, है ना। यानी कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का जो गुणनफल है, इन दोनों का जो गुना करेंगे वो किसके बराबर होगा, 306 के। तो 306 हो गया। अब गुना कीजिए, तो x को x कीजिए, एक्स स्क्वायर, फिर x को 1 से करेंगे तो प्लस क्या होगा, x बराबर 306 है, एक्स स्क्वायर प्लस x, इसको इधर लेके इस 306 को इधर लाइए तो क्या होगा, -306 बराबर क्या बचा, कुछ नहीं तो 0। तो ये बताइए कैसे, ये द्विघात समीकरण हो गया ना, बस और कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको द्विघात समीकरण लाने के लिए ऐसा किए हैं। यानी इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको द्विघात समीकरण बनाना है, यानी क्वेश्चन में ही कहा है द्विघात समीकरण हो गया, ये इसका क्या होगा, इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें जितना क्वेश्चन है सबको द्विघात समीकरण ही निरूपित करना है। ठीक है, 1 2 हो गया, बाकी 3 4 भी करते हैं, इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो देखिए इसका 3 नंबर कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष क्या है, बड़ी है। ठीक है, यानी कि जो रोहन का जो उम्र है, ठीक है, उससे क्या है, उसकी जो माँ है 26 वर्ष से क्या है, बड़ी है, और उनकी आयु वर्षों का गुणनफल जो है अब से, यानी अभी से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि रोहन की माँ रोहन से, यानी कि रोहन की माँ उससे, यानी कि रोहन से 26 वर्ष क्या बड़ी है। सबसे पहली बात, अगर हमको रोहन की उम्र मालूम हो जाएगा तब ना पता करेंगे उसकी माँ का उम्र कितना होगा, क्योंकि हमको मेन रोहन का उम्र तो पता ही नहीं है, तब ना मालूम करेंगे 26 वर्ष बाद उसका माँ का कितना होगा, है ना। सबसे पहले हम रोहन का उम्र को मालूम करेंगे, यानी कि x मान लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे माना रोहन का वर्तमान आयु तो क्या हो जाएगा, बराबर x वर्ष, यानी वर्तमान मतलब अभी जो चल रहा कितना है, वो x वर्ष है। तो बताइए उसका माँ का कितना होगा, तो x प्लस 26 हो जाएगा, x प्लस क्या होगा, 26। तो यहाँ पर लिखेंगे रोहन की माँ का वर्तमान आयु बराबर क्या होगा, तो x प्लस 26 वर्ष। अब ये x प्लस 26 वर्ष क्यों लिखी है, इसको समझिए थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि जो रोहन का जो वर्तमान आयु है उससे क्या है, 26 वर्ष बड़ी है। कौन, उसकी माँ। तो रोहन का जो वर्तमान है वो अभी x है, तो 26 वर्ष बाद उसकी माँ का कितना है, x प्लस का आ जाएगा 26 होगा, क्योंकि यानी कि रोहन की उम्र से 26 वर्ष उसकी माँ क्या है, बड़ी है। तो रोहन की उम्र अभी x है, उसकी माँ का कितना होगा, x प्लस 26 नहीं होगा, यानी कि रोहन से कितना वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26 वर्ष। ये क्वेश्चन जो कह रहा है उसके हिसाब से लिखे। ठीक है, चलिए अब फिर कह रहा है उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। सबसे पहली बात, यहाँ जो पश्चात है इसका मतलब क्या होता है, तो पश्चात का मतलब होता है बाद। क्या होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद। यानी कि अभी जो उम्र वर्तमान है वो तो है, ठीक। फिर कह रहा उनकी आयु का गुणनफल अब से, यानी कि अभी से 3 वर्ष बाद दोनों का गुणनफल कितना होगा, 360 हो जाएगी। यानी कि 3 अभी जो है तो है ही, लेकिन 3 वर्ष के बाद दोनों का जो गुणनफल करेंगे वो किसके बराबर होगा, 360 के। तो 3 वर्ष बाद कितना होगा वो भी कर लेते हैं। देखिए, तो अभी रोहन का जो वर्तमान आयु कितना x है, तो बोलिए 3 वर्ष पश्चात, यानी कि पश्चात लिखिए या बाद लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु बराबर कितना होगा, बताइए आप। अभी x है तो 3 वर्ष के बाद कितना होगा, तो x प्लस 3 वर्ष, क्या यही होगा ना, क्योंकि मान लीजिए अभी मेरा उम्र 19 वर्ष है, तो 2 वर्ष के बाद कितना होगा, तो जोड़ेंगे ना, 19 2 कितना 21 वर्ष, जोड़ रहे ना। तो उसी प्रकार यहाँ भी करेंगे कि रोहन का जो अभी वर्तमान x है,
तो 3 वर्ष के बाद कितना होगा, तो 3 क्या करेंगे उसमें ऐड करेंगे यानी जोड़ देंगे, तो x प्लस क्या हो गया 3 वर्ष। ठीक, उसके बाद देखिए तो 3 वर्ष के बाद रोहन की आयु कितना हो गया x प्लस 3। जब रोहन का उम्र 3 वर्ष के बाद x प्लस 3 हो गया तो उसका माँ का भी बढ़ेगी ना, ये तो ना का माँ जगह जगह पे तो नहीं रहेगा, उसका भी कुछ ना कुछ होगा, तो उसका माँ का कितना होगा देखिए यहाँ पे इस तरह 3 वर्ष बाद रोहन की माँ का आयु बराबर कितना हो जाएगा, तो पहले कितना था x प्लस 26 यानी अभी x प्लस 26 है, तो 3 वर्ष के बाद कितना होगा 3 इसमें और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष। आई बात समझ में कि x प्लस 29 वर्ष कैसे होगा, क्योंकि देखिए पहले कितना था x प्लस 26 यानी कि वर्तमान, पहले नहीं अभी कितना है x प्लस 26, तो 3 वर्ष के बाद कितना होगा 3 जोड़ेंगे इसमें ना, चलिए जोड़ लिए x प्लस 26 वर्तमान है, 3 और जो जोड़ दिए यानी कि 3 वर्ष के बाद कितना होगा, तो जोड़ेंगे कितना होगा x प्लस 29 वर्ष कब होगा 3 वर्ष के बाद होगा, इसको लिख लिए। अब कह रहा है कि का गुणनफल कितना होगा 360, यानी कि रोहन की जो 3 वर्ष के बाद की आयु और उसकी माँ की जो 3 वर्ष की बाद की आयु दोनों गुणनफल दोनों को गुना करेंगे तो किसके बराबर होगा 360 के। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे यानी कि प्रश्न से, यानी कि प्रश्न के अनुसार जो प्रश्न कह रहा है उसके हिसाब से कर रहे हैं। देखिए तो 3 वर्ष के बाद रोहन की उम्र कितना है, तो x प्लस 3, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 किसके बराबर है, तो 360। आई बस समझ, यानी कि दोनों का यह कह रहा है कि उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात यानी कि बाद 360 हो जाएगी। दोनों गुणनफल कितना होगा 360, दोनों गुना कर दीजिए। ठीक है, अभी करेंगे, इसको नोट कीजिए फिर चलते हैं आगे। चलिए इसको गुना कर देते थे साइड में। देखिए यहाँ पर गुना कर रहे हैं इसको, तो x को x करेंगे तो क्या कितना होगा x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस x को 29 से करेंगे तो 29x होगा, है ना। फिर 3 को x कीजिए तो प्लस कितना होगा 3x, फिर प्लस 3 को 29 से करेंगे तो प्लस कितना होगा 9 के साथ 2, है ना, 3 दूनी 7 8 87 बराबर कितना है 360, तो 360 यहाँ पर लिख देंगे। देखिए इधर x स्क्वायर दोनों जोड़िए कितना होगा प्लस 29 और 3 कितना होगा 32x प्लस कितना 87, इसको इधर लाइए बराबर इस साइड में लाएंगे कितना होगा तो माइनस 360 बराबर कितना बचेगा 0। तो x स्क्वायर प्लस 32x दोनों घटाइए, देखिए 10 में 7 जाएगा, पर देखिए 2 नंबर बड़ा कौन है, ये बड़ा है, इसके आगे माइनस है, चिन्ह माइनस का आएगा, है ना, ये कि इसके आगे में चिन्ह है माइनस का, तो यहाँ क्या आएगा माइनस का। तो आप घटाइए तो 10 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 3, यहाँ कितना बचा 5 8 7 बचा 8 8 7 15 8 आएगा, ये गलत है क्या, फिर दोबारा देखिए यहाँ पे 10 में 7 घटाएंगे कितना आएगा 3, यहाँ बचा 6, है ना, फिर 15 में 8 7 15, यहाँ कितना बचा 2 यहाँ आ जाएगा बराबर कितना रहेगा 0। तो ये द्विघात समीकरण आ गया, बस और कुछ नहीं करना, द्विघात समीकरण के रूप में लाना था, तो ये आ गया, बस इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 4 नंबर भी होगा, उसको भी करते हैं, इसको नोट कीजिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।